Good morning, student. Welcome again to this online session of class 10 physics. Dear student, we have taken the numerical based on the series and parallel combination of resistor, है ना. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स थे हमने वो सॉल्व किए. And I have given you homework also. I hope you have completed the homework. If you have query related the question which I have given in the homework, you can ask me. Okay. Now let's continue with the same question जो total resistance पे है, but now with Ohm's law. Ohm's law के साथ भी, जहाँ Ohm's law का यूज होता है उसके साथ रेजिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस काउंट करने के, वो हम अभी देखने वाले हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज में. ये वो क्वेश्चन है. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? आई एम रीडिंग इट फॉर यू इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू. इट इज ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit consisting of a battery of 3 cells की बैटरी है, of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and plug key, all connected in series. अब देखो, वैसे तो इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है. The first one is to draw a diagram and second one is to calculate the what? All connected in series. उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. अभी मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है ना. 12th क्वेश्चन इसके आगे दिया हुआ है, उनको भी हम देखेंगे सेम क्वेश्चन. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं और इसी डायग्राम पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे. सो व्हाट इट सेज, ड्रॉ अ सर्किट, स्कीमेटिक डायग्राम. सो हियर डायरेक्टली सॉल्यूशन. इट सेज 3 रेजिस्टर्स, ठीक है, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम. तो पहले आप 3 रेजिस्टर्स ड्रॉ कर लीजिए. Okay, so I have drawn the 3 resistors, all are connected in series. This is the 3 resistor, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor. Okay, and plug key connected in series. But 3 सेल की एक बैटरी बनानी है. सो दिस इज 1 सेल. ओके, अनदर वन एंड अनदर वन. सो अ बैटरी ऑफ 3 सेल, देन अ स्विच, दैट इज अ प्लग की, दिस वन, प्लस माइनस. This is a diagram, okay, which is given in the question. Draw a schematic diagram. अब क्वेश्चन नंबर 12 इसके आगे दिया. काफी इजी. इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है. अगर आपको सभी सिंबल्स याद है कि रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है, प्लग की का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है. तो ये 2 वोल्ट की ऐसी कितनी है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी इट इज, है ना. 2 वोल्ट का एक सेल है तो 3 सेल कितने हुए, 6 वोल्ट. सो ये क्वेश्चन था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इन योर टेक्स्ट बुक, एंड व्हाट इट इज द क्वेश्चन नंबर 12. सो आई एम रीडिंग इट फॉर यू. So I have written on the board. Let's read it. As I said कि this is the question number 11, but I am referring the other book. So उसमें question number 11 है. ये NCERT में इसका question number 1 ही है. So question number 1 ये था. Now the next question, it is
redraw the circuit of question number 1, putting in an ammeter to measure the current through the resistor and voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and voltmeter? अब इसका मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स कि आपको यही क्वेश्चन जो है इसमें जो सर्किट हमने बनाया है इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना है, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन ओम्स लॉ से रिलेटेड है, तो इसको आपको फिर से रीड्रॉ करना है एंड आपको इसमें ऐड करना है एमीटर एंड वोल्टमीटर। आपको दो कंपोनेंट्स और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं हियर, ये देखिए, यू हैव टू ऐड द एमीटर एंड voltmeter. Ammeter to measure the current, voltmeter to measure the potential difference. Okay, across, और ध्यान रहे कि पोटेंशियल जो वोल्टमीटर लगाना है वो अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर लगाना है, ठीक है। तो जब हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो रीड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए ये जो डायग्राम है हमारी सेम वही है, सिर्फ उसमें द फर्स्ट इज योर resistor 5 ohm resistor, then second 8 ohm resistor and then 12 ohm resistor। अब इसमें हमें ऐड करना है एमीटर, तो एमीटर हमेशा सीरीज में ऐड होता है, सो हियर यू कैन ड्रॉ इट एमीटर। Then here it is 3-cell battery, lucky, here done। तो ये बन गया आपका डियर स्टूडेंट रीड्रॉ द सर्किट यूजिंग एमीटर। अब वोल्टमीटर भी लगाना है, लेकिन देखो उन्होंने बोला है कि वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम रेजिस्टर जहां पर है हमारा, उस 12 ओम रेजिस्टर के साथ आपको क्या करना है, अटैच करनी है आपको वोल्टमीटर। सो हियर यू कैन ड्रॉ द वोल्टमीटर V parallel with the 12 ohm, here done। आई होप आपको इस सर्किट समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या था, वी हैव टू ऐड द एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब हमने एमीटर एंड वोल्टमीटर को प्रॉपर पोजीशन पे सेट कर दिया, ये हमारा पहला सर्किट डायग्राम था, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर। अब एमीटर में जो रीडिंग होगी, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट एंड वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों की रीडिंग को मेजर करेंगे हम, यानी क्या रीडिंग आएगी ये फाइंड आउट करना है। टू फाइंड क्या है यहाँ पर द रीडिंग। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन, और गिवन क्या है हमारे पास, R1 इज इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 8 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 12 ओम। सबसे पहले तो हमारी तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू, उसके बाद हमारे पास और कुछ गिवन है। यस, 6 वोल्ट बैटरी की 2 की 3 सेल्स है ना, यानी पहला सेल 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी है। सो हियर V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट है क्या? नो, इट इज 6 वोल्ट। डन। अब
गिवन हो गया टू फाइंड हमें आई जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ना, सर्किट में से, एमीटर क्या फाइंड आउट करेगा, आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो वो उसको फाइंड आउट करेगा एमीटर, यानी एमीटर में जो रीडिंग होगी वो आई की वैल्यू होगी। सो यू हैव टू फाइंड आउट द आर, ठीक है। एंड साथ में ध्यान रहे ये आई की जो वैल्यू है, ये आई की वैल्यू रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर, आई की वैल्यू आपको किसमें फाइंड आउट करनी है, यस 12 ओम रेजिस्टर के साथ। तो यहाँ पे V की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखो करंट जो है सीरीज में जब भी कोई चीज होती है ना, तो उसमें से जाने वाला करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी यहाँ से जाने वाला जो करंट है I, जितना करंट एमीटर से जाएगा उतना ही करंट 5 ओम रेजिस्टर से जाएगा, उतना ही 8 ओम और उतना ही 12 ओम से। तो ये I की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो कितना आ जाएगा I को फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, सो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, डन। तो यहां पर V इज इक्वल टू आई आर है, देयरफॉर अब पहले तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे R जो है, R इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3, सो विच इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 प्लस 8 प्लस 12, सो इट इज कितना आया, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 5 25 ओम, ठीक है। सो करंट जो होगा, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाय R, ओके। तो करंट कितना आ जाएगा, V बाय R, तो इट इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, ओके। पुट द वैल्यू, मैं तब तक क्लीन कर लेता हूं। So here R is equals to V by R, which is equals to V कितना था हमारा, yes V is 6 अपॉन, अभी R की वैल्यू हमारी निकली है 25, so which is equals to 6 upon 25, give it कितना है बेटा, calculate it, 6 by 25, so it is yes 0.24, okay. This is the current which is flowing 0.24, 6 by 25. This is the current flowing through the circuit. Now you have to find out the V. So again V is equals to IR. So here R is 0.24 multiply by, now here it asks for the resistance of resistance, it is asked for the potential difference across 12 ohm resistor, यानी 12 ohm resistor के across ही इसने क्या बोला है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आएगी, 12, so now multiply this, 0.24 multiplied by 12 is what, it is 2.88 volt. After this answer, so the answer is the current flowing is 0.24 ampere and potential difference
12 volt 12 ohm, not volt, 12 ohm resistor is 2.88 volt. Completed. ओके डियर स्टूडेंट, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले तो गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, देन फॉर्मूला का यूज करना है, फॉर्मूला का यूज करके उसकी जो भी आंसर्स आएंगे, आंसर्स आने के बाद लास्ट में आंसर स्टेटमेंट भी होना जरूरी है. सो दिस इज द प्रॉपर वे. नाउ इफ यू वांट टू नोट इट डाउन फास्ट. So dear student, this is the homework for you, and the homework is what? From your NCERT book. NCERT book का पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 है 216 पे, वो आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करके मुझे पर्सनली भेजना है. दिस इज द होमवर्क फॉर यू फॉर टुडे. ओके, सो आई होप कि आपने ये सॉल्व करना आ गया होगा. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड.